टैक्स चोरी के मामले में बॉलीवुड की कई मशहूर हस्तियां इनकम टैक्स विभाग के रडार पर है और इसी के चलते आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले 2 दिनों से टैक्स चोरी मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है आयकर विभाग द्वारा। लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां और नेताओं ने आईटी की इस कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर हमला किया है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम ने आईटी की छापेमारी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के खिलाफ बोलने की वजह से इस तरह की कार्रवाई की जा रही है। कांग्रेस नेता संजय निरुपम ने कहा, सिनेमा जगत के लोग बड़े सरल स्वभाव के होते हैं और ये लोग अपने विचारों को बड़ी आसानी से दूसरों के सामने रख देते हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ इस तरीके से कार्रवाई शुरू होती है। उन्होंने कहा कि बॉलीवुड के लोगों को टारगेट करना यह सही नहीं है। फिल्म जगत के लोगों को राजनीति से दूर रखना चाहिए और किसी भी सरकार को इन्हें परेशान करने का कोई हक नहीं है। रही बात फैंटम फिल्म में कितना पैसा लगा, कितना छिपाया गया, ये तो इनकम टैक्स की जांच में पता चलेगा। वहीं इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की कई शाखाओं के अतिरिक्त एक और शाखा है जिसमें ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स विभाग जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं जिनका दुरुपयोग भारतीय जनता पार्टी कर रही है। ऐसा कहना कांग्रेस पार्टी के नेता संजय निरुपम का है। आपको बता दें कि फिल्म अभिनेत्री तापसी पन्नू और फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप समेत कई लोगों के ठिकानों पर फिल्मों में टैक्स चोरी किए जाने के मामले में आईटी ने छापेमारी की है। आयकर विभाग ने खुलासा किया है कि बॉलीवुड की कई फिल्मी कंपनियां जो हैं उन्होंने 300 करोड़ रुपए से अधिक की टैक्स चोरी की है, जिसके पुख्ता सबूत आयकर विभाग को मिले हैं। फिलहाल कार्रवाई बदस्तूर जारी है। जो सिनेमा वर्ल्ड के लोग होते हैं ना, वो बड़ा सॉफ्ट टारगेट होते हैं। कल ही या परसों मैंने देखा अजय देवगन जा रहे थे, उसका कोई कार रोक दे रहा है। ये बेचारे फिल्म वाले लोग थोड़ा अपनी बात रख देते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के तहत, तो उनके ऊपर रेड कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि सिनेमा, कला, इससे जुड़े लोगों को एक तो इस प्रकार की बातों से दूर रहना चाहिए और सरकार को भी इनको तंग नहीं करना चाहिए। उनकी एक अपनी दुनिया, उस दुनिया में उनको जीने देना चाहिए। उनका एक रचनात्मक वर्ल्ड है, उनकी जो पूरी दुनिया है, सृजनात्मक दुनिया है, उस दुनिया में उनको काम करने देना चाहिए। सरकार हो, कोई पार्टी हो, किसी को भी इन लोगों को तकलीफ देने का हक नहीं। क्या यह छापेमारी किसी राजनीतिक दबाव के चलते की जा रही है? मुझे नहीं मालूम, ये तो आगे जाकर के पता चलेगा कि सचमुच फैंटम फिल्म में कितना पैसा है, कितना पैसा छुपाया, कितना चुराया, तो अभी हमको नहीं मालूम, तो इनकम टैक्स वाले बताएंगे। लेकिन मोटा मोटी तौर पर हमारे देश में बड़ा एक आसान सा होता है सिनेमा की दुनिया से जुड़े लोगों पर अटैक करना, वो मुझे लगता है गलत है। जिस तरह से राहुल गांधी ने भी कंप्लीट किया था कि किस तरह से लगातार सीबीआई और ईडी और फिर इनकम टैक्स, नहीं, वो तो बीजेपी की सरकार जब से आई है दिल्ली में, तब से हम देख ही रहे कि बीजेपी का जो एक्सटेंडेड एक ब्रांच होता है, बीजेपी की कई शाखाओं और कई कार्यालयों के अतिरिक्त एक और अतिरिक्त कार्यालय जो है वो ईडी है, सीबीआई है, इनकम टैक्स है, एनआईए है। ये जो जांच एजेंसियां हैं ये भारत सरकार की स्वायत्त एजेंसियां हैं। ये किसी पार्टी और किसी सरकार के अधीन काम नहीं करती, लेकिन सरकार जानबूझ करके इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। इसका कल इसका सिर्फ एक उदाहरण नहीं मिला, ऐसा